आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 4 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप शरद खरे से समाचार सुनिए। चीन की हरकतों का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने न सिर्फ 59 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है, बल्कि अब इस मामले में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने की योजना है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शनिवार को ट्वीट करके कहा कि वह आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च करने जा रहे हैं। श्री मोदी ने लिखा, आज मेड इन इंडिया ऐप्स बनाने के लिए तकनीकी और स्टार्टअप समुदाय के बीच अपार उत्साह है। पीएम श्री मोदी ने कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है या फिर आपको लगता है कि कुछ अच्छा करने का दृष्टिकोण और क्षमता है तो टेक कम्युनिटी के साथ जुड़ जाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने लिंक्डइन पर अपने विचार रखे हैं। भारत सरकार ने चीन के कई ऐसे ऐप्स को बैन कर दिया है जो कि भारत में बेहद लोकप्रिय हो गए थे और मोटी कमाई कर रहे थे। सीमा पर चीन की हेकड़ी देखने के बाद और इन ऐप्स में कमियां पाए जाने के बाद भारत सरकार ने यह कदम उठाया। भारत के फैसले के बाद चीन बौखला उठा। भारत द्वारा चीन की जिन ऐप्स पर रोक लगाई गई है उनमें टिकटॉक और यूसी ब्राउजर भी शामिल हैं जो भारत में काफी लोकप्रिय है। ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल में देश के 6 बड़े महानगरों मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, नागपुर, पुणे और अहमदाबाद से कोलकाता के बीच उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह जानकारी देते हुए कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने बताया कि यह प्रतिबंध 6 जुलाई से 19 जुलाई तक लागू रहेगा। एयरपोर्ट के डायरेक्टर के मुताबिक कोविड-19 महामारी को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से किए गए अनुरोध के बाद इन उड़ानों को रोकने का फैसला किया गया है। ये प्रतिबंध अगला आदेश आने तक या फिर 19 जुलाई तक जारी रहेंगे। जब से सीमा पर भारत चीन के सैनिकों में खूनी संघर्ष हुआ है और 20 जवान भारतीय शहीद हुए हैं, तब से चीन का हर मोर्चे पर विरोध हो रहा है। चीनी सामान के बहिष्कार की बातें हो रही हैं तो मोदी सरकार ने भी चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया। कई कंपनियां भी चीन के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रही हैं। इसी बीच हीरो साइकिल ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए 900 करोड़ रुपए का व्यापार रद्द कर दिया है। हाल ही में हीरो साइकिल ने सरकार को 100 करोड़ रुपए दान में दिए थे। कोरोना काल में जहां बाकी कंपनियां नुकसान झेल रही हैं, वहीं हीरो साइकिल इस दौर में भी आगे ही बढ़ती जा रही है। हीरो साइकिल ने एक और चीन का बहिष्कार करते हुए उसके साथ 900 करोड़ का बिजनेस रद्द किया, तो दूसरी ओर हीरो कंपनी लुधियाना में साइकिल के पुर्जे बनाने वाली छोटी कंपनियों की मदद के लिए आगे बढ़ी है और उन्हें खुद में मर्ज करने का ऑफर दे रही है। हीरो साइकिल ने चीन के साथ हर तरह का व्यापार बंद कर दिया है और उम्मीद की जा रही है कि अब हीरो साइकिल जर्मनी में प्लांट लगाने की तैयारी कर रही है। जर्मनी के इस प्लांट से पूरे यूरोप में हीरो साइकिल की सप्लाई की जाएगी। कंपनी के मुताबिक पिछले दिनों में हीरो साइकिल की मांग काफी बढ़ी है और हीरो साइकिल ने भी अपनी क्षमता बढ़ाई है। हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि इस दौरान बहुत सी छोटी कंपनियों को नुकसान हुआ है। अब हीरो साइकिल उन छोटी कंपनियों के नुकसान की भरपाई कर रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने मई 2020 एग्जाम की परीक्षा रद्द करने और उसे नवंबर 2020 के साथ विलय करने का फैसला किया है। यह जानकारी ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी आधिकारिक घोषणा में दी गई है। मई 2020 के लिए जो विद्यार्थी आवेदन कर चुके हैं उनको नवंबर में आवेदन करते समय ग्रुप और एग्जाम सेंटर बदलने की छूट मिलेगी। ICAI की ओर से शुक्रवार को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें अतिरिक्त सचिव SK गर्ग ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण को देखते हुए संस्थान ने मई 2020 एग्जाम को रद्द करने और नवंबर 2020 एग्जाम्स के साथ मई 2020 के अटेम्प्ट को मर्ज करने का फैसला लिया है। विद्यार्थियों को नवंबर में आवेदन करते समय फिर से फीस नहीं देनी होगी। इससे पहले ICAI की ओर से कहा गया था कि अगर 29 जुलाई आरंभ हो रही परीक्षा एक भी विद्यार्थी देना चाहे तो संस्थान परीक्षा के आयोजन को लेकर प्रतिबद्ध है। इस स्थिति में विद्यार्थियों की फीस जो जमा होगी वह खुद ही नवंबर 2020 साइकिल के लिए शिफ्ट हो जाएगी। विद्यार्थियों को फिर से नवंबर 2020 एग्जाम के लिए आवेदन करना होगा। एग्जाम फीस को एडजस्ट किया जाने की बात है और एग्जाम फीस में किसी तरह का अंतर होने पर बाकी फीस का भुगतान करना होगा। वैसे ICAI जुलाई 2020 के पहले हफ्ते में महामारी की स्थिति की समीक्षा करेगा और जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं देने के विकल्प को चुना है उनको परीक्षा से संबंधित सूचना दी जाएगी।
कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश में बन रही वैक्सीन को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR कोरोना वायरस का टीका बनाने की प्रक्रिया तेज करने की कोशिश कर रही है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर इसके संबंध में घोषणा कर सके। उन्होंने कहा कि भारतीय अनुसंधान आदेश के अनुसार नहीं किया जा सकता। ICMR ने कोविड-19 का स्वदेशी टीका चिकित्सीय उपयोग के लिए 15 अगस्त तक उपलब्ध कराने के मकसद से चुनिंदा चिकित्सकीय संस्थाओं और अस्पतालों से कहा है कि वे भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित किए जा रहे संभावित टीके वैक्सीन को परीक्षण के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया तेज करें। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी देते चले कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों के शहीद होने के अगले ही दिन योगी सरकार तेजी से एक्शन में आती दिखी। 8 पुलिस वालों को जान से मारने के मुख्य आरोपी और 50,000 का इनामी विकास दुबे के कानपुर स्थित आलीशान घर को मिनटों में जमींदोज कर दिया गया। घर में खड़ी लग्जरी कारों को भी तोड़ दिया गया है। बिकरू गांव के शातिर बदमाश विकास दुबे ने पुराने घर को बंकर बना रखा था। नया घर बनाने के कारण पुराना घर करीब 1 फुट गड्ढे में चला गया। सुरक्षा की दृष्टि से पुराने घर में भी 3 ओर से दरवाजे लगे हैं। यदि कोई एक दरवाजे पर खटखटाए तो दूसरे दरवाजे से सुरक्षित निकला जा सकता है। इसी घर में गोला बारूद जमा था। छतों से हथियारबंद बदमाशों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। पुराने घर में दाखिल होने के 3 दरवाजे हैं। 2 दरवाजे नए घर की ओर खुलते हैं और 1 दरवाजा गांव की ओर। नए घर से दाखिल होने वाले गेट के पास ही एक लकड़ी की संदूक में खाना रखा था। प्लेट में रोटी और चावल बिखरा हुआ था। अनुमान लगाया जा रहा है कि विकास के यहाँ कैंप किए लोगों के खाने की व्यवस्था की गई थी। चौबेपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मी शहीद होने के मामले में STF, क्राइम ब्रांच और जिला पुलिस ने 2200 नंबरों को सर्विलांस पर लिया है। 100 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जो उसके करीबी हैं। उनके मोबाइल नंबरों को लिसनिंग पर लिया गया है। इस आधार पर पुलिस ने 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनसे लगातार पूछताछ जारी है। उधर सूत्रों के अनुसार विकास दुबे की कॉल डिटेल में कई पुलिस वालों के नंबर भी मिले हैं। पता चला है कि मुठभेड़ की रात तक 24 घंटे में इन लोगों से विकास दुबे की कई बार बातचीत हुई। IG मोहित अग्रवाल का कहना है कि विकास और उसके गुर्गों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बहुत जल्द वह पुलिस के हमें होगा। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे और उसके शूटर गैंग ने जिस तरह से जघन्य हत्याकांड को प्लानिंग के तहत अंजाम दिया, उसने पुलिस विभाग की गोपनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। अधिकारियों को आशंका है कि पुलिस महकमे के ही किसी भेदिये ने चौबेपुर थाने से फोर्स चलने और गांव पहुंचने तक पल पल मूवमेंट की जानकारी विकास दुबे को दी थी। इधर अभी खबर आ रही है कि विकास दुबे को पुलिस ने मार गिराया है। विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसमें 15 विद्यार्थियों को 100% अंक हासिल हुए हैं। यानी 10वीं में प्रथम स्थान पाने वाले 15 विद्यार्थी हैं। इनमें से 5 विद्यार्थी गुना जिले से हैं। मध्य प्रदेश बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा में इस वर्ष 62.84% परीक्षार्थियों को सफलता मिली है। वहीं लड़कियों का सफलता प्रतिशत 65.8 तथा लड़कों का 60.09% रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कोविड-19 के मरीजों को दी जाने वाली एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की खुराक में बदलाव किया है। इसकी खुराक को बीमारी के मध्यम चरण में पिछले 6 दिन की बजाय घटाकर 5 दिन कर दिया गया है। मंत्रालय ने इसको लेकर क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर कोविड-19 जारी किया है। नए नियम के मुताबिक इंजेक्शन के रूप में दी जाने वाली इस दवा की पहले दिन की खुराक 200 मिलीग्राम और बाद में रोजाना 4 दिन तक 100 मिलीग्राम की खुराक दी जाएगी। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस दवा का उपयोग बीमारी की शुरुआती इलाज में हो और गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को यह दवा न दी जाए। कोरोना की दवा रेमडेसिविर की एक शीशी की कीमत $390 है। इस हिसाब से इलाज के लिए 5 दिन के पूरे कोर्स की कुल कीमत लगभग 1,75,500 रुपए बैठती है।
एक मरीज के 5 दिन के कोर्स में रेमडेसिविर की 6 शीशी का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मामलों में यह 10 दिन या 11 शीशी का भी इस्तेमाल इसका किया जाता है। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 6,51,046 पहुंच गई है। इसमें से सक्रिय मरीजों की तादाद 2,37,159 और रिकवर्ड मरीजों की तादाद 3,95,126 है। इस बीमारी से हुई मृत्यु का आंकड़ा 18,695 हो गया है। जिन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की तादाद 5,000 से अधिक है, उनमें महाराष्ट्र में वर्तमान में 79,911 एक्टिव मरीज हैं। इसके बाद तमिलनाडु में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 4,329 मामले सामने आने से कुल संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। इसके चलते यह राज्य अब महाराष्ट्र के बाद दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख से अधिक है। तमिलनाडु में अब कोरोना के कुल संक्रमित 1,02,721 मामलों में से 42,958 एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली में 26,148 एक्टिव मरीज, गुजरात में 7,840 एक्टिव मरीज, उत्तर प्रदेश में 7,451, पश्चिम बंगाल में 6,200, तेलंगाना में 9,984, कर्नाटक में 10,606 और राजस्थान में 3,461 एक्टिव मरीज हैं। आंध्र प्रदेश में 9,473 एक्टिव मरीज, हरियाणा में 4,253 एक्टिव और मध्य प्रदेश में कोरोना के अब तक कुल संक्रमित 14,297 मामलों में से 2,655 एक्टिव मरीज हैं। बिहार में 2,884 एक्टिव, असम में 3,455 एक्टिव, उड़ीसा में 2,853 एक्टिव, जम्मू कश्मीर में 2,825, पंजाब में अब तक सामने आए कोरोना संक्रमितों के कुल 5,937 मामलों में से 1,514 एक्टिव मरीज हैं। आप सुन रहे थे शरद खरे से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में शनिवार 4 जुलाई का राष्ट्रीय स्तर का ऑडियो बुलेटिन। रविवार 5 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।